हेलो गेमर्स। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये जो ये क्वेश्चन है जो मेरे से बार बार पूछा गया है मेरे दोस्तों द्वारा, ठीक है, और मेरे व्यूअर्स द्वारा। हालांकि कम हैं बट जितने भी हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैंने बी एड डायनेमिक DT990 प्रो क्यों लिया, क्या रीज़न था। क्योंकि वो जिन स्ट्रीमर्स को देखते हैं, चोकोटा को, मेनली चोकोटाको को ही वो देखते हैं, एंड और भी दो तीन स्ट्रीमर, तो वो जहाँ तो वो यूज़ करते हैं अपना HyperX क्लाउड, जहाँ HyperX के हेडसेट टू बी प्रिसाइज, जहाँ वो यूज़ कर रहे हैं Logitech G Pro X। Logitech G Pro X इस टाइम पे बहुत सारे स्ट्रीमर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने Logitech G Pro X भी 14,000 के राउंड का है, सेम प्राइसेस की भी है, तो मैंने ये क्यों लिया, मैंने Logitech G Pro X क्यों नहीं लिया, और उसमें मेरे को एक अच्छा माइक भी मिलता। तो मुझे लगा कि शायद उनको तो जो मैंने जवाब देना था मैंने दिया, बट मुझे लगा कि शायद ये बात मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इन हेडसेट को लेने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, यूट्यूब पे, रेडिट पे, गूगल पे। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि मुझे यही मुझे यही हेडफोन चाहिए, ठीक है। और माइक के लिए मैं कोई कॉलर माइक ले लूँगा जब तक मैं एक डेडिकेटेड एक माइक नहीं ले लेता हूँ, एक अच्छा वाला कंडेंसर माइक नहीं ले लेता हूँ। तो ये मैंने डिसीज़न लिया कि मेरे को यही वाले हेडफोन लेने हैं रेदर देन ए गेमिंग हेडसेट, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, मैंने गेमिंग हेडसेट नहीं लिए। उसके पीछे रीज़न ये था कि गेमिंग हेडसेट में, उसके पीछे दो तीन रीज़न थे मेन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो पहला मेन रीज़न था, जो कि मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी मैंने स्टील सीरीज़ के हेडसेट के साथ, वो प्रॉब्लम ये थी कि उसमें इक्वलाइज़र की सेटिंग करनी पड़ती थी, और वो हर कह लो कि हर सेटिंग मेरे को अलग अलग करनी, मतलब कि अगर मैं बताऊं तो ऐसा था उसमें कि मुझे फुटस्टेप सुनने के लिए उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी इक्वलाइज़र की, ठीक है। और जो कि मैं पिछले 7-8 महीने मैंने उसको यूज़ किया, तो मैं 7-8 महीने तक मेरे को वो सेटिंग मिली ही नहीं। तो मुझे थोड़ा सा उसमें फील हुआ कि यार बार बार मैं कुछ ना कुछ इंटरनेट पे सर्च करता रहता हूँ, कोई बोलता है ये सेटिंग, कोई बोलता है ये सेटिंग, बट स्टिल मेरे को डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं मिल रहे थे। पहला रीज़न ये था कि इक्वलाइज़र की सेटिंग, तो भाई मेरे को ऐसा कोई हेडसेट जहाँ ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जिसमें ये चीज़ पहले से ही हो, ठीक है। फुटस्टेप के लिए हमें ट्रैवल सेट करनी पड़ती है अपने हेडफोन जैसे मर्जी, बट हमें ट्रैवल को बढ़ाना पड़ता है, तभी हमें फुटस्टेप्स अच्छे से आते हैं। तो मुझे एक ऐसा हेडफोन चाहिए था, या हेडसेट चाहिए था, जिसमें ट्रैवल बहुत अच्छे से पहले से ही सेट होके आई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पे ही बनाते टाइम ही उसमें वो कंपोनेंट्स, वो सारी चीज़ें यूज़ की हैं कि वो ट्रैवल को बहुत अच्छे से पकड़े। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी, तो वो अगर चलो ठीक है मैं साथ साथ, तो वो जो ट्रैवल की बात है, तो इस हेडफोन में ट्रैवल पीछे से ही मैन्युफैक्चरिंग एंड से ही सेट होके आती है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कि आपको फोटो करने पड़े सॉफ्टवेयर में जाके, ये बढ़ा लो वो बढ़ा लो, नथिंग, प्लग एंड प्ले, दैट्स इट। पहला रीज़न ये था कंपोजर्स, ये इक्वलाइजर सेटिंग को लेकर। दूसरा रीज़न ये था कि गेमिंग हेडसेट में नहीं, हाँ, दूसरा रीज़न क्या था कि मैंने जब इन तीनों हेडसेट के ऊपर, दो हेडसेट और एक हेडफोन के ऊपर, जब मैंने इन तीनों को मिला के HyperX क्लाउड अल्फा या HyperX क्लाउड 2, Logitech G Pro, Logitech G Pro X, ठीक है, और ये हेडफोन Beard Dynamic DT990 Pro, मैंने इन तीनों के ऊपर डिटेल सर्च की। सर्च करने पे ये मेरे को पता लगा कि जितने भी स्ट्रीमर हैं, जहाँ गेमर्स हैं, जिनको हम जो फॉरेन वाले हैं,
और कुछ इंडियन भी। वो क्या करते हैं, अपने हेडफोन या हेडसेट के साथ एक एम्प डैक यूज़ करते हैं। एम्प डैक क्या है? डैक क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और एम्प क्या है? एम्पलीफायर। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो डैक भी है और एम्प भी है। ठीक है, ये सेपरेट भी हो सकते हैं, डैक अलग भी हो सकता है, एम्प अलग भी हो सकता है। ये दोनों कंबाइन करके एक डिवाइस भी हो सकते हैं जिसे हम डैक एम्प बोल सकते हैं। तो डैक एम्प यूज़ करते हैं। डैक एम्प करता क्या है? यूएसबी के साथ आपके पीसी के साथ कनेक्ट होगा और 3.5 mm जैक के साथ आपके हेडसेट या हेडफोन के साथ कनेक्ट होगा। तो वो करेगा क्या? आपके मदरबोर्ड के जो ऑडियो ड्राइवर है उसको ना यूज़ करके डैक एम्प यूज़ होगा। डैक एम्प क्या करेगा? आपकी गेम साउंड, आपकी मूवी की साउंड, सॉन्ग्स की साउंड, या कोई भी पीसी की साउंड है उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सबसे पहले उसको अच्छा बनाएगा और फिर आपको सर्व करेगा, आप सुनो उसे। तो जितने भी अच्छे अच्छे स्ट्रीमर हैं आप देखोगे उन्हें, तो वो पिन पॉइंट कर देते हैं कि रूम में एक बंदा है, दो बंदा है, राइट कॉर्नर पे, लेफ़्ट कॉर्नर पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। मैं 10 में से 8 बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 बार आप कर पाओ, मतलब अगर समहाउ आपको आवाज़ आ गई, आपने कर दी। तो ये चीज़ मेरे को पता लगी, तो मैंने काफ़ी जगह देखा तो लोगों ने बोल रखा है डैक एम्प प्लस। डैक एम्प का जो नाम है वो यूज़ कर रखा था FIO E10K, FIO ओलंपस 2। 2 वर्जन, एक पुराना एक नया। तो इसके साथ इन्होंने यूज़ कर रखे हैं। तो मैंने वहाँ पे मुझे समझ में आया, ऑल राइट, ये कहानी है। डैक एम्प यूज़ हो रहा है, ठीक है, हेडसेट या हेडफोन के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हेडफोन की आवाज़ कम है जहाँ आपके हेडफोन मदरबोर्ड के साथ चलने वाले हैं, नहीं। डैक एम्प की क्या होती है, एक रेंज होती है, कुछ 20 ओम, 30 ओम से लेके 150 ओम, 250, 300 या 100, 600, 1000 तक भी जा सकती है। तो ओके, मैं इस बात को ज़्यादा डिटेलिंग्स में ना जाते हुए, साइंस में ना घुसते हुए, टेक्नोलॉजी में ना घुसते हुए, तो सिंपल बात करते हैं। डैक एम्प आपकी आवाज़ को साफ़ करता है, आपकी गेम साउंड को साफ़ करेगा और आपको सर्व करेगा, दैट्स इट। उसके लिए आप हेडसेट, हेडफोन अगर आपके अच्छे वाले हैं तो वो उसको अच्छे से आपको सुनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने आपको 2 हेडसेट और ये हेडफोन की बात की, ये तीनों इस टाइम टॉप नॉच चल रहे हैं, ठीक है। गेमर्स इनको प्रेफर कर रहे हैं खेलने के लिए, बट इसके साथ एक डैक एम्प भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नहीं करता है उसको ऐसे ही वो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हो सकता है उसका मदरबोर्ड अच्छा हो, मदरबोर्ड में जो उसका ऑडियो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा हो। अगर वो भी नहीं है तो हो सकता है कि आई डोंट नो, फिर वो किस हिसाब से आवाज़ सुनता है, कैसे कर रहा है। हो सकता है वो फुल आवाज़ में सुन रहा है तो अपने, बट उससे क्या होगा, आपकी कानों की सुनने की जो कैपेसिटी है वो टाइम के साथ कम हो जाएगी, जहाँ आपके कानों में प्रॉब्लम आएगी अगर आप फुल क्रैंक वॉल्यूम को फुल करके आप सुनेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है समहाउ। तो अब उसके लिए तो ये दूसरा रीज़न था कि डैक एम्प चाहिए, ठीक है। तीसरा रीज़न जो मैं लेके बताऊंगा आपको, ये रिव्यू था जो कि मैंने, रिव्यू नहीं कहूँगा मैं, एक गेमर का एक्सपीरियंस था जिसने इसको यूज़ किया। उस बंदे ने HyperX भी यूज़ किया, उस बंदे ने Logitech G Pro X यूज़ किए, और फाइनली ही केम टू दिस। अब वो बड़ा जेन्युइन सा रिव्यू था। रीज़न क्यों? आप कोई भी इसकी रिव्यू वीडियो निकाल लो, अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो निकाल लो, हर किसी ने ये बोला है कुशन बड़े सॉफ्ट हैं जी, कुशन बड़े ही सॉफ्ट हैं, ये बड़ा वो है,
बड़ा इतना मस्त है, ना टाइट है ना लूज़ है, फिट हो जाएगा। बस हमें ये प्रॉब्लम है कि ये तार है, तो आपको इससे क्या लेना देना है, ठीक है। हाँ, और चौथा पॉइंट, कंफर्ट की बात। मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझ में आती कि भाई अगर आपने कार खरीदी है तो आपको उसमें स्कूटर वाला फील थोड़ी आएगा, ठीक है। तो कंफर्ट तो कार का ही देगी, स्कूटर का थोड़ी ना देगी। अगर आप इतने महंगे हेडसेट लेंगे, हेडफोन लेंगे, तो महाराज वो आपको देगी, उतना कंफर्ट देगी, उसकी वैल्यू है। वो इतना प्राइस इसलिए है कि ऐसा तो है नहीं कि इतना निकालने के बाद, इतनी अच्छी साउंड देने के बाद वो कंफर्ट को छोड़ देंगे। वो कंपनी कंफर्ट पे ध्यान ही नहीं देगी, ठीक है। तो वो मैटर ही नहीं करता है। अगर आप कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो कंफर्ट उसके साथ आता ही आता है। उसके बारे में बोलने की जा के टाइम वेस्ट करने की अपना भी और दूसरों का भी कोई मतलब नहीं है। तो अब अगली बात पे आते हैं कि उस बंदे ने रिव्यू क्या दिया। उस बंदे ने ये बोला कि उसने, शॉर्ट में रखूँगा, कि उसने गेमिंग हेडसेट ट्राई कर लिए, हर वैरायटी के, हर ब्रांड के, ठीक है। बट कुछ ना कुछ मिसिंग रहता था, कुछ ना कुछ उसको मिसिंग लगता था, आई डोंट नो वाई, ठीक है। तो लेटली वो चेंज कर रहा था, जैसे हर 1 साल में, हर 1.5 साल में नया वाला, जब भी कोई नई कंपनी नया कोई हेडसेट निकालती है तो उसको यूज़ कर रहा है। तो उसके एक म्यूजिशियन दोस्त ने उसे रिकमेंड किया कि यार अगर तू 7.1 के तू गेमिंग हेडफोन हेडसेट लेता है और उसके बाद उसको तो 7.1 ऑफ करके स्टूडियो पे खेलता है, राइट, तो तू एक काम करना, तू स्टूडियो हेडफोन ही ले ले। तो स्टूडियो हेडफोन जो कि बेटर है साउंड क्वालिटी, क्योंकि उसको बनाया इसलिए है कि तुम्हें साउंड अच्छे से आए, तो वो ट्राई कर ले। तो उसने सवाल किया अपने दोस्त को भी, यार वो गेमिंग थोड़ी ना है। तो उसका दोस्त कहता है भाई तू ट्राई तो करके देख ले। तो कहता है उसने अपने ये वाले हेडफोन उसको दिए टेस्टिंग के लिए। कहते वो घर लेके गया, टेस्ट किया। उस दिन उसने देखा कि उसको एनिमीज़ की CSGO में या CS में एनिमी की रीलोड करने की भी वो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है उस बंदे को। और ये तब की बात है जब उसने इसको डायरेक्ट PC के साथ कनेक्ट किया, कोई एम्प और कोई डेक कनेक्ट नहीं किया। फिर 1 हफ्ते बाद उसका एम्प डेक आया, यही वाला जो मेरे पास है, आपको दिखा देता हूँ, FiiO का, ठीक है, ओलंपस 2 करके ये वाला डेक एम्प आया, ठीक है। और उसने इस पे इसको टेस्ट किया और उसका एक्सपीरियंस अमेजिंग था, ठीक है। उस बंदे ने कोई कंफर्ट की बात नहीं की, उस बंदे ने कोई वायर की बात नहीं की, उस बंदे ने कोई क्लैंप की बात नहीं की, कोई डिज़ाइन की बात नहीं की। उस बंदे ने प्योर परफॉर्मेंस की बात की कि ये हेडफोन ने जो उसको परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो अनमैचेबल था। ऐसा एक्सपीरियंस उसको आया ही नहीं, राइट। उसको ये एक्सपीरियंस किसी भी गेमिंग हेडफोन या कह लो हेडसेट के साथ आया ही नहीं। तो मैंने वो देखा और समहाउ मुझे लगा कि ठीक है, इस हेडफोन को काफ़ी गेमर्स भी यूज़ करते हैं और ये वाला बंदा बिना किसी XYZ की बात करते हुए परफॉर्मेंस की बात कर रहा है एंड जेन्युइन लग रहा है। कोई ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा है जिसको सुन के आपको लगे कि यार ये तो नहीं भी बोलता तो भी चलता, ठीक है। तो फिर मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास आया। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मैंने चूज़ क्यों किया मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि PUBG खेलते टाइम एक बंदा मेरे लेफ़्ट वाले दरवाजे पे है और एक बंदा राइट साइड पे खिड़की पे है। मेरे पुराने सेट में, स्टील सीरीज़ में, एप्टिक्स 5 में मुझे नहीं पता लगता था, जहाँ तो मुझे इसकी आवाज़ आएगी लेफ़्ट वाले की, जहाँ मुझे राइट वाले की आएगी, ठीक है। दोनों की आवाज़ नहीं आएगी, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँ। मैं मतलब एक टाइम पे दोनों तरफ बंदूक नहीं करूँगा,
क्योंकि मेरे को जिस साइड आवाज़ आएगी मैं उसी साइड लेके जाऊँ। जब मैंने ये वाले लगाए, ठीक है, मेरे सामने वो सिचुएशन आई, मैंने इधर भी गन पॉइंट की और उधर भी गन पॉइंट की, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ से आवाज़ आई। हालांकि मैं मर गया, ठीक है, इधर से भी बंदा आया, उधर से भी बंदा आया, तो एक ही टीम के दोनों बंदे थे। देन आई रियलाइज एट दैट मोमेंट कि जब यहाँ से मुझे आवाज़ आई तो मैंने यहाँ पॉइंट किया, मेरे को खिड़की से भी आवाज़ आई, मैंने वहाँ पे भी गन पॉइंट की, बट मैं डिसीजन नहीं ले पाया कि कौन पहले है, किसको पहले टेक आउट करूँ, ठीक है, बिकॉज दोनों ने एक टाइम पे ही एक्शन दिया था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हेडफोन कितना बढ़िया है, ठीक है, कितना बढ़िया है। मेरा जो अभी इसकी ये 250 ओम का है, ठीक है, और मेरे पास जो डैक एम्प पड़ा है वो मैक्सिमम 150 ओम तक के लिए ही वैलिड है। मतलब अभी भी ये अपनी पोटेंशियल से 100 ओम कम चल रहा है। मतलब आप मान लो तो एवरेज, मतलब राउंड ऑफ करें तो 60% पावर मैं इसको दे रहा हूँ, 40% पावर अभी और देनी है मुझे, और उसके लिए मुझे कोई नया वाला डैक एम्प चाहिए, कोई अपग्रेड जिसकी एटलीस्ट 250 प्लस ओम जिसकी पावर हो, जो इस को ड्राइव कर पाए। तो 40% कम पावर, 40% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 60% में भी ये इतना अच्छा चल रहा है, तो अगर वो 40% मैं पूरा डाल दूंगा तो ये क्या कर देगा, आप यू कैन इमेजिन, राइट। बट उसकी मुझे ज़रूरत लगती नहीं है, क्योंकि जितनी आवाज़ ये अपनी 60 में ही दे रहा है दैट इज़ इनफ, वो मेरे लिए इनफ है सुनने के लिए। उससे ज़्यादा मुझे शायद ज़रूरत भी ना पड़े। ये मेरा अपना पर्सनल मतलब ओपिनियन है। तो दैट्स इट गाइस, ये रीज़न था कि मैंने क्यों ये हेडफोन लिया, गेमिंग हेडसेट क्यों नहीं लिया, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। पहला पॉइंट, इक्वलाइज़र की सेटिंग मुझे नहीं करनी, मुझे पहले से ही एक चाहिए था जिसमें पहले से सेट होके आता सब कुछ। सो मैं समरी दे देता हूँ कि मैंने ये क्यों चूज़ किया और आपको क्यों ये चूज़ करना चाहिए। पहला पॉइंट कि ये इस हेडफोन में पहले से ही ट्रेबल सेट होके आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड पे, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी XYZ चीज़ें करने की, इक्वलाइज़र सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सेकंड पॉइंट इज़ कि से रिसर्च करने पे पता लगा कि लोग डैक एम्प यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर वो गेमिंग हेडसेट भी यूज़ कर रहे हैं या कोई और हेडफोन भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक डैक एम्प यूज़ करते हैं। डैक एम्प नहीं यूज़ करते तो एक साउंड कार्ड यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट वॉज कि एक बंदे का एक जेन्युइन रिव्यू देख पढ़ा मैंने, और फिर मुझे समझ में आया कि ये हेडफोन कितना अच्छा है और लोग इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो उस रिव्यू ने अगर मैं कहूँ तो उसी रिव्यू को लेके, क्योंकि वो कोई पेड रिव्यू, फेक रिव्यू या कह लो व्यूज़ के लिए रिव्यू नहीं था, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक रिव्यू था। रिव्यू भी नहीं मैं बोलूँगा उसको, एक परफॉर्मेंस के ऊपर रिव्यू था, ठीक है, प्योर परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। लास्ट पॉइंट एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो मैंने पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं समरी में ही डालना चाहता हूँ उस पॉइंट को। वो है इसकी मेंटेनेंस एज इन कि इस हेडफोन का हर पार्ट रिप्लेसेबल है, वायर से लेके बॉडी से लेके, ठीक है। ये लेदर जो इसका हेडबैंड है, ऊपर लेदर का कवर दिया है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, कुशन भी रिप्लेस हो जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है, कुछ भी इसमें अंदर भी कोई कंपोनेंट ख़राब होता है उठा के सर्विस सेंटर पे दो और ये रिपेयर होकर आपके पास आ जाएगा नए जैसा, ठीक है। दैट्स इट गाइस। तो यही एक रीज़न था, यही 4 रीज़न थे अगर मैं बोलूँ तो, जो मैंने इसको परचेज़ किया। अगर मैं गेमिंग हेडसेट लेता, ख़राब होता तो मुझे नया लेना पड़ता उतने ही प्राइस का। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि यही कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया रेदर देन ए गेमिंग हेडसेट।
that's why I bought Pear Dynamics DT990 Pro. So that's it guys. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आई ट्राई कि मैं फ्यूचर में और भी कुछ रिव्यू लेके आऊँ कोई नए कंपोनेंट का, और जिससे कि आपकी गेमिंग जो है और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।